हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 11 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2006 में इस दिवस की शुरुआत माइकल डी एंटोनोविच के द्वारा की गई थी, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के ग्रीन एनर्जी प्रवर्तक एवं लॉस एंजल्स काउंटी बोर्ड के सदस्य भी हैं। 10 जुलाई साल 1856 वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। दरअसल निकोला टेस्ला आधुनिक विद्युत प्रणालियों को जन्म देने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इनका। औपचारिक तौर पर यह दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 जुलाई। अब जुलाई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है बिहाइंड द मास्क, हु हेल्स द हीलर्स। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्लास्टिक नहीं, प्रकृति का साथ दे। अगला है विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक दुनिया एक स्वास्थ्य, जूनोटिक बीमारियों को रोकें। अगला है विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है ग्रामीण सशक्तिकरण, वैश्विक प्रभाव। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध शाकंभरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? अब शाकंभरी महोत्सव, तो शाकंभरी महोत्सव आंध्र प्रदेश में हाल ही में आयोजित किया गया था, जो कि 8 से 10 जुलाई 2025 तक मनाया गया है। यह महोत्सव प्रकृति, उपज, किसानों और आम लोगों की समस्याओं के समाधान और सामाजिक एकता की भावना जगाने वाला उत्सव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट है 58, विधानसभा की सीट है 175 और आंध्र प्रदेश सीमा किनसे साझा करता है? तो 5 राज्यों और बंगाल की खाड़ी से। उत्तर में छत्तीसगढ़ से, उत्तर पूर्व में ओडिशा से, दक्षिण में तमिलनाडु से, पश्चिम में कर्नाटक और तेलंगाना से, जबकि पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। अगला सवाल है, हाल ही में उज्बेकिस्तान और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की 10वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हाल ही में आयोजित किया गया था, जहां पे उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को नए सदस्य के तौर पर एनडीबी में शामिल किया गया है। अब एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। साल 2015 में इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में अब इसमें उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के साथ 11 सदस्य हो चुके हैं। ये 11 सदस्य कौन से हैं? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा हाल ही में राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करेंगी। दरअसल साल 2016 में बिहार सरकार द्वारा राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब सीमित कर दिया गया है केवल राज्य की स्थायी महिलाओं तक। अन्य राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35%।
अगला सवाल है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन चाइना के बीजिंग में किया गया था, जिसमें भारत ने 9 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य, और भारत दूसरे स्थान पर रहा है इस चैंपियनशिप में, जबकि चाइना पहले स्थान पर रहा है। चाइना ने 17 पदक जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की गई है? तो स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी नोवार्टिस द्वारा हाल ही में छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की गई है। दवा का नाम है कोआर्टेम। यह उन बच्चों के लिए विकसित की गई है जिनमें मलेरिया का खतरा अधिक होता है, खास तौर पर अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में। इसका उद्देश्य है मलेरिया के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान देना, क्योंकि मलेरिया ज्यादातर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला कैरेबियन देश कौन सा बना है? तो हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई शुरू करने वाला पहला कैरेबियन देश बना है। दरअसल 24 सितंबर साल 2024 को एनपीसीआई इंटरनेशनल और त्रिनिदाद और टोबैगो की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद यह अभी यूपीआई सेवा शुरू की गई है। दुनिया का 8वां देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां भारतीय नागरिक अब यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। अन्य 7 देश कौन से हैं जहां पे यूपीआई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं? तो भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिनिदाद और टोबैगो। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल में क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में किस राज्य में विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वार फलक की खोज की गई है? तो कर्नाटक में। अगला है, स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? तो मुंबई में। अगला है, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला पहला कैरेबियन देश कौन सा बना है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला है, खबरों में रही वात्सला क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी। अगला है, बिस्मिल्लाह जान शिनवारी किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो क्रिकेट से। अगला है, हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकेंड से कम समय में पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 6 जुलाई। अगला सवाल था, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला सवाल था, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के दूसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 11 पदक। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, वी.एस. रवि। अगला सवाल था, हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल था, किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, हरियाणा।
और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना द्वारा। अगला था, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। अगला था, हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का। अगला था, हाल ही में कुंवर आनंद सिंह का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनेता थे। अगला था, केरल का पहला स्किन बैंक किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में। अगला था, हाल ही में तमिल विक्कीसुरन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी वेदाचलम को। अगला था, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील द्वारा। अगला था, भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, भारत और किस देश के बीच चेन्नई तट पर जामाता तट रक्षक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो जापान के साथ। अब टुडे फैक्ट। तो आज के टुडे फैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिक्स का नया रूप पेश किया गया है, इसे हम आगे देखेंगे। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में पहले जानते हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में इसका आयोजन किया गया है, जो कि इसका 17वां संस्करण था। इसका आयोजन ब्राजील के रियो डे जनेरियो में किया गया है। दरअसल साल 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास है। इसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रभावी बनाना। इस 17वें शिखर सम्मेलन में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मिलित नहीं हुए हैं। इनकी जगह चाइना के प्रधानमंत्री ली चियांग और रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए हैं। अब भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिक्स का जो नया रूप दिया गया है वो क्या है? तो ब्रिक्स का नया रूप है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण। साल 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। अब ब्रिक्स को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में ब्रिक नाम से की गई थी। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य देश हैं, जिनमें कि 5 मूल रूप से हैं। इसके अलावा 6 अन्य हैं, जिसमें कि सऊदी अरब आमंत्रित सदस्य है। ये 11 सदस्य देश अब कौन से हैं? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अब इन ब्रिक्स देशों के वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व की बात करें तो विश्व की कुल आबादी का 49.5% और वैश्विक जीडीपी का 40%, जबकि वैश्विक व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व ये ब्रिक्स के सदस्य देश करते हैं वर्तमान में। इसके अलावा ब्रिक्स में 10 साझेदार देश भी हैं। ये 10 साझेदार देश कौन से हैं? तो बेलारूस, बोलीविया, वियतनाम, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। साझेदार देश संगठन के सदस्य नहीं होते हैं, ये केवल सदस्य देशों का बैठक में सहयोग कर सकते हैं। और ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल अल्फाबेटिकल बदलती रहती है और ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून साल 2009 को आयोजित की गई थी और ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चाइना में है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल के टुडे फैक्ट में हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में।